नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोदंड रेड्डी जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस पे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अम्मा। ये बताइए कि इस बार आपके मैनिफेस्टो की विशेषताएं बताइए। हमारी मैनिफेस्टो जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री से लेके राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक, वो जो पॉलिसी के ऊपर भारत देश में एक तरफ डेवलपमेंट, एक तरफ सोशल जस्टिस, इसके बारे में आपका जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल अंदरूनी जनता का जो है उनका इच्छा क्या है। राहुल गांधी ने 2 बार पादयात्रा किया जिसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को उन्होंने पर्सनली देखा, बात किया। उस अंदाजे से ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो है कांग्रेस पार्टी पहले से सरकार में आने के लिए मैनिफेस्टो नहीं बनाती। कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो ऐसा रहती कि जो है हमारे जिम्मेदारी क्या है, जनता हमको वोट देने के बाद हम क्या करेंगे पहले ही हम जनता को बता देते हैं। तो इस तरीके से मैनिफेस्टो में बहुत सारे इश्यूज़, जैसा आज पिछले 10 साल मोदी सरकार में जो नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, न्याय करने के लिए वो मैनिफेस्टो है। 10 साल में मैं एक जो है मैं कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि इंदिरा जी ने, राजीव जी ने जो रिफॉर्म्स लाए भारत देश में, जैसा कि एक मुद्दा जैसा लैंड रिफॉर्म्स लाई इंदिरा गांधी, बैंकों को नेशनलाइज करी और एग्रीकल्चर के तरफ जो ध्यान दे दी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाई। तो इस इशू के अलावा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद 74 अमेंडमेंट ला के नीचे से लेके पंचायत से लेके जिला परिषद तक का रिजर्वेशंस और उसके लिए एक फिनांस कमीशन और उनको पैसा गांव तक पहुंचने के लिए, डेवलपमेंट के लिए सीधा पैसा गांव तक पहुंचने के लिए फिनांस कमीशन भी बनाई, इलेक्शन कमीशन भी बनाई। तो इस तरह मैं ये कहता हूँ कि जो है तब से कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट होने के बाद तब सरकार में आई, तब जो है रिफॉर्म्स बहुत लाई। मतलब 10 साल में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो है 10 साल के पिछले बीजेपी सरकार में एक भी रिफॉर्म नहीं लाया। रिफॉर्म्स में वो लोग कहते हैं कि नोटबंदी के बारे में जितना प्रचार किया मोदी साहब ने, उसमें पहला मुद्दा ये था हम जो है काला धन बाहर लाएंगे। वो तमाम काला धन जो है गरीबों में बंटवारा करा जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ। नोटबंदी उल्टा होने के बाद मजबूरी से, मैं एक मिसाल यहाँ बोलता हूँ, तेलंगाना में उस समय किसानों को जो धान खरीदती है सरकार, उसका पैसा देने में दिक्कत आया। तो हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ के रीजनल ऑफिस जाके हम रिक्वेस्ट करने से 250 करोड़ रुपए रिलीज़ करने से यहाँ के किसानों को पैसा मिला। तो ऐसा इतना जो है फिनंशियल प्रॉब्लम आया। तो अभी क्या है, 10 साल के सरकार के बाद ये जो भारत देश में ये मत के नाम से ये बिल्कुल जो है खाना नहीं देती आपको, मज़हब खाना नहीं देती। खाना कहाँ देता, कहाँ मिलता? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को जो है इंसाफ होना चाहिए। ये तमाम छोड़ के ये मुद्दा आगे बना के रिजर्वेशंस का इशू लाया उन्होंने। रिजर्वेशंस के बारे में मैं ये कहता हूँ कि जो रिजर्वेशन में धीरे धीरे चल के जिस समाज को नुकसान हुआ उनको जो है ज़रूर जो है रिजर्वेशंस में बढ़ोतरी करना है। लेकिन वो कहते हैं कि जो है सीधा साधा हम आने के बाद जो है फलाने सेक्शन को रिजर्वेशन से निकाल देंगे।
ये बिल्कुल देश में ऐसा हवा फैला दे रहे हैं, ये बिल्कुल इससे भारत देश का नुकसान होगा। भारत देश जैसा जो है चाइना अमेरिका के समान देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद, इतना गरीबी होने के बावजूद भी भारत देश का एक वर्ल्ड में एक जगह है, एक मकाम है। तो इसको नुकसान हुआ है पिछले 10 साल में, तो इसको ठीक करने का जिम्मेदारी आज राहुल गांधी के ऊपर है। वैसे ही जो इंडिया जो कूटमी है, जो फ्रंट है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ देश में इस इलेक्शन में लोकल इश्यूज नहीं आते, सिर्फ नेशनल इश्यूज लोग जो है वो मुद्दा ही लोगों के सामने जाता, चाहे गरीबी हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो। तो नेशनल इश्यूज में ज़रूर ये नेशनल इश्यूज पिछले 10 साल के सरकार में जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने में जनता ज़रूर कांग्रेस के तरफ देख रही है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो है इंडिया जो फ्रंट बनी है, ज़रूर ये हमारे मैनिफेस्टो हो, उनका भी चाहे मैनिफेस्टो हो, कुछ भी हो, वो लोग तमाम जो है ये इंडिया कूटमी में जितने भी है, चाहे दूर भी रहे, वो लोग बीजेपी सरकार से बहुत सख्त नाराज़ है। कांग्रेस पार्टी ज़रूर जीतेगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो? जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखो, प्रधानमंत्री का मुद्दा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये मुद्दा ज़रूर है कि देश को कैसा आगे बढ़ाना। देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको जो है कैसा उसको ठीक करना है। तो ये बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस पार्टी के सामने हैं, लेकिन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये अब देखो हमारे प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा हमने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन इलेक्शन होने के बाद हमको जनता वोट दी, रेवंत रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री बना। वैसे ही देश में इलेक्शन होने के बाद ये इंडिया कूटमी बैठेगी, उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री रहने का, उसमें वो मीटिंग में ज़रूर डिसाइड होगा। आपको लगता है कि बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांगती है? क्या साहब? मजहब के नाम पे वोट मांगती है बीजेपी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। देखिए साहब, मज़हब के नाम से वोट मांगना बिल्कुल ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत देश में चाहे स्वातंत्र पहले, इंडिपेंडेंस से पहले भी, इंडिपेंडेंट के बाद भी इश्यूज बहुत बड़ा हमारे सामने रही। कांग्रेस पार्टी पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद इश्यूज बहुत थे। कश्मीर का इशू था, जैसा पाकिस्तान अलग हो गया, यहाँ भी मुसलमान बहुत थे। हमको सेक्युलर सिद्धांतों पर भारत देश में सभी को जो है न्याय मिलने के लिए जैसा वो रास्ते में चले, वही रास्ते में चलना अच्छा है। लेकिन ये मज़हब के नाम से वोट मांगना ये भारत देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो ये वर्ल्ड में भी कभी कोई भी डेवलप्ड कंट्री या गरीब कंट्री मज़हब के नाम से जाति नहीं जाना तो वो बिल्कुल गलत है। तेलंगाना में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? तेलंगाना में माहौल बहुत बड़ा अच्छा है, इसलिए अच्छा है BRS भारत राष्ट्र समिति परसों 23 में असेंबली इलेक्शंस हारने के बाद लोगों में एक बात आ गई, बदलाव दिख रहा है। जो गारंटी हमने जनता के सामने रखा, 5 गारंटी, वो सब जो है तेज़ी से अमल हो रहा है। उसके अलावा भी मैं पहले जैसा कहा कि आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलेक्शन रहेगा, नेशनल इश्यूज जो है जनता के पास जाएगी। इसमें तेलंगाना में मैं 45 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, MLA रहा, बहुत सारे जो है पदवी में रहा। बीजेपी पार्टी जब कभी भी जो है तेलुगु देशम पार्टी से अलायंस करी 1999 में, तब थोड़ा सा जो है वोट बैंक बढ़ा। कभी भी तेलंगाना में
बीजेपी का वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी का उतना नहीं है। बीजेपी सेकेंडरी रहेगा, पहला दर्जा कांग्रेस का रहेगा। मैं ये समझता हूँ 13 से 14 सीट कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी। जी धन्यवाद आपके समय के लिए। तो देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।